पनौती नाम आप सुने हैं आप लोग? पनौती शब्द सुन के ही दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग आ जाती। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा कि पनौती का जो संबंध है किससे जोड़ा जाए, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि पनौती मेरी जिंदगी से खेल रही है यार। मैं कोई भी काम आरंभ करूं उसमें नुकसान ही हो जाता है, इसलिए उस नुकसान को देख देख कर हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया। जिंदगी क्या किस तरीके से जी जाए। आप लोगों के पास कोई भी अगर काम में नुकसान हो जाता है या आप कोई काम आरंभ करते हैं तो आप लोगों के प्लान जो होते हैं ना, वो दूसरा प्लान ये होता है कि उसमें सफलता मिलेगी। उसका कोई भी काम करो तो उसका एक जो रिजल्ट आता है वो सफल ही होता है। लेकिन हमारी जिंदगी में विफलता हाथ धो के पीछे पड़ी है यार। वो अपनी जो पनौती के किस्से बताऊं आपको तो आप ये कहोगे कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सच बताऊं आपको, ऐसा कुछ नहीं यार भाई साहब। मैं अपनी जिंदगी की आपको रियल कहानी बता रहा हूं। हमने अपनी जिंदगी का पहला वोट बसपा को दिया यार। बसपा पार्टी चुनाव हार गई। उसके बाद हमने अपना दूसरा वोट समाजवादी पार्टी को दिया। सच बता रहा हूं यार, समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। मैं थोड़ा टेंशन में जी रहा था कि इस बार कांग्रेस पे ट्राई करते हैं। हमने अपना तीसरा वोट, जिंदगी का तीसरा वोट कांग्रेस पार्टी को दिया। यकीन नहीं मानोगे, उसी दिन यार कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। ये चर्चे सरेआम हो गए कि अमित जिस पार्टी को वोट देता है वो पार्टी चुनाव हार जाती है। तो कांग्रेस वाले मेरे घर आए और हमसे कह रहे हैं कि अमित कुमार जी, आप इस बार भाजपा को वोट दें। और जब ये बात सुर्खियों में आई और भाजपा को भी पता चली तो भाजपा वाले मेरे घर आ रहे। वो हमसे कह रहे हैं कि भाई साहब अमित जी, इस बार आप वोट कांग्रेस को ही देंगे। दुनिया के इतिहास में ये सब पहली बार हो रहा है और बाद में कभी नहीं होगा कि देश की दिग्गज पार्टियां हमसे दूसरों के लिए वोट मांग रही हैं यार। क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि अमित कुमार जिसको भी वोट देगा वो पार्टी चुनाव हार जाती है। और क्या बताऊं अपने पनौती के किस्से। वो आपने देखा है, शेयर मार्केट में बोले बहुत सारा पैसा है, आप करोड़पति बन सकते हैं। कई कहानियां चलती हैं कि वो झुनझुनवाला बहुत ही गरीब आदमी हुआ करता था, उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और आज वो अमीर हो गया। हमने भी सुना, थोड़ा मोटिवेट हुआ। तो अपनी जिंदगी का पहली बार जो हमने शेयर खरीदे वो अडानी के शेयर खरीद लिए पिछली साल। और अडानी का शेयर खरीदते ही आपको पता है रिजल्ट क्या रहा। फिर हमने हालत देखी, अडानी के शेयर से सेल कर दिए। अडानी के शेयर की हालत अब ठीक है। और क्या बताऊं भाई साहब, हमने इस साल पेटीएम के शेयर खरीदे ही थे। रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं कि क्या है। मेरी जिंदगी से पनौती पीछा नहीं छोड़ रही। मैं भी हार मानने वाला में से नहीं था कि किसी दिन तो ये पनौती पीछा छोड़ेगी। मैं कोई भी काम करूं अच्छा भला। अभी एक बार हमने भाई साहब चिटफंड कंपनी, वो सारा इंडिया जैसी चिटफंड कंपनियों में एक वो एजेंट का काम आरंभ किया। सारी कंपनी उन लोगों का पैसा लेके भाग गई।
इस देश के जस्टिस है ना, जो सबसे पावरफुल आदमी कहे जाते हैं, वो बाकी के निर्णय दे रहे हैं कि इस प्रदेश में ये सब हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उन गरीबों का पैसा 15 दिन में मिल जाना चाहिए, ऐसा निर्णय ही नहीं दे पा रहे। और क्या बताऊं मेरे पनौती की किस्से। मेरे दोस्तों ने मेरी पनौती हटाने का बीड़ा उठाया कि अमित कुमार को सफल करवाना। मेरी सफलता के चक्कर में यार वो लोग कंगाल हुए जा रहे, लेकिन उन्होंने वचन लिया है कि देख दोस्त, तू तेरा बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हमने कहा भाई साहब, आप लोग यार मुझे मेरी तरीके से जीने दो, क्यों खामखा आप लोग मेरे चक्कर में पड़े हो। मुझे तो जॉब नहीं मिल रही, मैं किसी कंपनी में अप्लाई करता हूं, और जब से मेरी ये चर्चा की कहानियां चली हैं कि अमित कुमार जिस कंपनी में जॉब करेगा वो कंपनी घाटे में चली जाएगी, तब से मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा यार। हमने जैसे तैसे एक अभी जॉब ढूंढी है बैंक ऑफ बड़ौदा में, कलेक्शन, लोन कलेक्शन। जिस दिन से हमने कलेक्शन में कदम रखा है उस दिन से कलेक्शन में 60% की यार गिरावट आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा वाले टेंशन में है कि यार आखिर ये गिरावट आई क्यों है, लेकिन जिस दिन उनको पता चला ना कि अमित कुमार की वजह से आई, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन क्या करें यार, जिंदगी जी रहे हैं। मैं जिस कंपनी में अप्लाई करूं, अगर मेरे चर्चा वहां पे हो जाता है तो वो लोग मेरा रिज्यूम रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि तू इस लायक है नहीं। मैं अप्लाई करूं तो वहां से वैकेंसी खत्म हो जा रही यार। जिस कंपनी में अभी रोजगार तो मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना चाहिए जिंदगी में। तो हमने एक वो चाउमीन, बर्गर, मोमोज जो होते हैं ना, उनकी रेडी लगानी आरंभ की। मैंने एक दिन में 3000 से 4000 रुपए तक कमाया। अगले दिन जो वो नगर पालिका होता है ना, उन्होंने मेरी यार रेडी हटवा दी। मेरी ठेली के चक्कर में जो आसपास यार सैकड़ों लोग लगाते थे ना, उन लोगों की भी रेडियां उठा ले गए वो लोग। अब हालत ये है कि मेरे चक्कर में यार वो लोग भी गरीबी की मार झेल रहे। हमने उसी दिन निर्णय पलट दिया कि यार मेरी रेडी की लगाने के चक्कर में इन लोगों का कम से कम नुकसान ना हो, वो लोग लगातार लगाते रहे। जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोच रहा था। तो मैं गुड़गांव गया, और गुड़गांव में हमने बाइक टैक्सी का काम स्टार्ट किया। तो गुड़गांव टू दिल्ली आदि वगैरह की सवारियां मिलने लगी। पहला दिन ही बीता था सुकून से, अच्छा कमा भी लिया था 1000-1500 रुपए। दूसरे दिन खबर यह आई कि दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी पे बैन लगा दिया। मेरी आईडी रैपिडो और ओला वगैरह की आईडी बना ली थी। मेरी आईडी बनाते ही यार हजारों लाखों लोगों को भाई साहब बेरोजगार होना पड़ा। हमने प्लान भी सोचा, हमने चलो दिल्ली सरकार ने ये सब बैन किया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं गुड़गांव में चला लूंगा। गुड़गांव में एक दिन हमने बाइक टैक्सी चलाई। अगले दिन वहां की सरकार ने बैन तो नहीं की, वहां की पुलिस वालों ने भाई साहब 5-5 हजार के चालान देने शुरू कर दिए। मैं एक दिन में कमा 1000 रहा हूं, चालान 15,000 के कट रहे यार। मैं बाइक टैक्सी चला रहा हूं, मेरी वजह से
वहां पे यार लाखों जो रोजगार बाइक टैक्सी के जरिए से हैं, उनका भी लॉस हो रहा है। मैंने हार मान ली और बाइक टैक्सी का काम खत्म कर दिया। मैं कोई भी काम करूं, नुकसान हो जाता। मैं भाई साहब इतना बड़ा पनौती हूं, मैं खुद मानता हूं। मेरे दोस्तों ने भी मोहर लगा दी इस बात पे। पहले तो वो नहीं मानते थे, जैसे मैं उनसे कहता था कि भाई यार मेरा नुकसान हो गया इस चीज में, तो वो कहते थे यार चिल ब्रो, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। मैं कहता था भाई मैं पनौती हूं, मैं कोई भी काम करूं उसमें नुकसान हो जाता। वो लोग मानने को तैयार नहीं। लेकिन जिस दिन से मेरे दोस्त हमसे कायदे से जुड़े, उस दिन से उन्होंने मेरी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव देखे, उन्होंने उसका रिजल्ट निकाला और मोहर लगा दी मेरे माथे को, कंफर्म कर दिया भाई तू पनौती है। वो मेरी पनौती हटाने के लिए कई तरीके के उपाय कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा पनौती हूं। अगर किसी के पड़ोसी को, एक पड़ोसी से प्रॉब्लम है ना, तो उसे वो जलाना चाहता है या उसे गिराना चाहता है या उसे डिमोटिवेट, जो भी होता है ना, पड़ोसी से जलन होती है ना, तो वो उसे हराने के लिए, जो होता है ना, उसे गिराने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, ये किसी तरीके से बर्बाद हो जाए, लोग उसे बर्बाद करने के लिए मेरी फोटो उसके घर पर फेंक रहे हैं कि ये लोग अगर इस अमित कुमार की फोटो देखेंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई साहब लोगों ने तो मेरे साथ फोटो खिंचवाना बंद कर दिया है कि अगर इस आदमी का फोटो मेरे मोबाइल में रहेगा तो हो सकता है मेरा मोबाइल ही फूट जाए। ये नोकिया कंपनी ऐसे ही बर्बाद नहीं हुई है। नोकिया का मोबाइल आज भी मैं चला रहा हूं और रिजल्ट आपके सामने है भाई साहब। लेकिन क्या कर रहे हैं यार, जिंदगी अपनी जी रहे हैं। तुम लोग अपनी पनौती, अपनी नाकामी पे डिमोटिवेट हो जाते हो। हम अपनी नाकामी, अपनी पनौती से आप लोगों का मनोरंजन करवा रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यार मेरा खराब समय कब तक मेरे विपरीत जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर बीएसएनएल वाले आए और वो हमसे दरवाजा खटखटा के बोल रहे, अमित कुमार जी, सवाल उन्होंने देखिए सवाल क्या किया, अमित कुमार जी क्या आप बीएसएनएल का सिम चला रहे? मैंने कहा नहीं सर। मैंने कहा सर आपने ये हमसे क्यों पूछा? तो पता है क्या कह रहे, बोले नहीं सर आप पनौती हैं, तो मुझे शक हुआ कि बीएसएनएल लगातार घाटे में जा रही है, तो कहीं आपके पास बीएसएनएल का सिम ना हो। हमने वहां तो उन लोगों को जवाब दे दिया कि जिस कंपनी के मंत्री या अधिकारी 100-200 हजार करोड़ रुपए घोटाला कर जाएं, तो उस कंपनी के लिए उससे भी बड़ा पनौती हो क्या सकता है। वो कंपनी वाले चले गए। मैं अपनी जिंदगी में एक दुख खत्म करता हूं, तब तक 3-4 और पीछे से लग जाता। मैं फिर भी नहीं घबराता, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो चुका है यार। मेरी हालत ये है, मैंने एक दिन वो औकात से ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। मेरा अंडरवियर 100 जगह से फटा हुआ है। हमने अपना अंडरवियर में 100वां छेद सुई धागे से बंद किया और खूंटी पे टांग दिया। भाई मैं उतना बड़ा पनौती हूं कि मेरा वो फटा हुआ अंडरवियर बंदर लेके भाग गया यार।
उस दिन से आज तक भाई साहब बिना अंडरवियर के घूम रहा हूं। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के मालिक अगर किसी अपने कंपटीटर को गिराना चाहते हैं तो वो लोग मेरे घर आ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं अमित कुमार जी आप यार उस कंपनी में जॉब कर लो, तनख्वाह आपको मैं दे दूंगा। उन लोगों को हम पे इतना भरोसा हो गया है कि अमित कुमार जिस कंपनी में भी जॉब करेगा वो कंपनी खत्म हो जाएगी और मेरा बेनिफिट शुरू हो जाए। भाई साहब आप लोगों से अनुरोध है, कृपया मेरी वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो लाइक भी कर दें।